वालेकुम। जो बात करने जा रहे हैं वो है साइन फ्लैग, जो आज के डिस्कशन का मौजू है वो है साइन फ्लैग कि साइन फ्लैग क्या है और वो कैसे वर्क करता है। साइन फ्लैग हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि जो रिज़ल्ट आई है वो एक नेगेटिव नंबर है। वो एक नेगेटिव नंबर है। नंबर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एंड दूसरे नेगेटिव। ठीक, तो साइन फ्लैग जब भी वन होता है, जब भी ये साइन फ्लैग वन होता है तो ये हमें इस बात की इंफॉर्मेशन या ये मैसेज कन्वे करता है कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, वो रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर है। अगर यहाँ पे मैं कोई ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब एल के अंदर जो वैल्यू है उसमें वन ऐड करवा रहा हूँ, तो इस ऑपरेशन के बाद जो आंसर आया है, जो आंसर है वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक, तो ये साइन फ्लैग एक मैसेज फॉरवर्ड करता है। अब साइन फ्लैग को कैसे पता चलता है? साइन फ्लैग जस्ट एमएसबी चेक करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर एमएसबी वन है तो इस केस में जो साइन फ्लैग भी है वो भी वन हो जाएगा। अगर जो एमएसबी ज़ीरो है तो उस केस में ये जो साइन फ्लैग है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। एमएसबी ज़ीरो है, ठीक, एमएसबी अगर ज़ीरो है तो साइन फ्लैग ज़ीरो हो जाएगा। एमएसबी वन है तो उस केस में साइन फ्लैग क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब ये एमएसबी किसकी? यकीनन जो रिज़ल्ट है हमारी, जैसे हम डेस्टिनेशन में जो वैल्यू आई है कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, उस डेस्टिनेशन वाले नंबर की एमएसबी चेक की जाती है। अगर वो एमएसबी वन है तो उस केस में साइन फ्लैग वन हो जाता है, एमएसबी ज़ीरो है तो उस केस में साइन फ्लैग ज़ीरो हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एएल में मैंने 7F मूव करवाया है, एएल में 7F 7F में अगर मैं वन ऐड करता हूँ तो इस केस में जो आंसर आएगा, F और वन ऐड किया तो ये ज़ीरो आ गया, और यहाँ पे ये वन यहाँ पे आ गया और ये आ गया 8। ठीक, अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो 8 बिट ऑपरेशन है, क्योंकि जो रजिस्टर यूज हो रहा है वो भी 8 बिट का है, एएल है। ठीक है, तो इस केस में जो एमएसबी है वो यकीनन 7th बिट जो होगी वो एमएसबी होगी, जो 7वीं बिट है। हमेशा जो लास्ट वाली बिट होती है उसे हम एमएसबी कंसीडर करते हैं। तो 7वीं बिट देखी जाएगी, क्या उस जगह पे 7वीं बिट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ज़ीरो है या वन है। तो देखें ये जो नंबर आया है, जो आउटपुट आई है वो 80 है। 7F के साथ वन ऐड किया, जो आउटपुट आ गई वो 80 आ गया। तो वो इसकी बाइनरी निकाल के देख लें, 0 0 के केस में ये 0 0 आ गया और 8 के केस में तो देख लें एमएसबी। आप देख सकते हैं कि इस केस में जो एमएसबी है वो बेसिकली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बेसिकली वन है। तो देयरफॉर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसने साइन फ्लैग को वन कर देना है, साइन फ्लैग को वन कर देना है। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे नीचे मैंने दो और लाइंस लिखी हुई हैं जिसमें मैंने BX में मैं क्या मूव करा रहा हूँ 7F, इसमें वन ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें ये जो ऑपरेशन हो रहा है दैट्स 16 बिट ऑपरेशन, ये 16 बिट ऑपरेशन है। इस केस में जो एमएसबी है इस केस में जो एमएसबी है वो 15 बिट बनेगी। एमएसबी जो है वो 15 बिट होगी। तो देखें ये जो आंसर है इस केस में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आंसर कुछ इस तरह का बनेगा, और जो लास्ट वाला जो बाइट होगा ये 0 0 होगा, तो एमएसबी इस केस में 0 आ जाएगी, और इसी वजह से जो साइन फ्लैग है वो इस केस सिनेरियो के केस में 0 होगा।
इस सिनेरियो के केस में जो साइन फ्लैग होगा वो 0 होगा, और अबव जो केस है इस केस में जो साइन फ्लैग होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये 8 बिट ऑपरेशन है, ये 16 बिट ऑपरेशन है, नंबर वही है, 7f के साथ 1 ऐड करें तो इसकी जो हायर बाइट है वो एक्चुअली में देखा जाए वो 0 0 है, तो MSB भी क्या रहेगी, वो 0 रहे, क्योंकि वो अनचेंज्ड है अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, अगर MSB चेंज हो रही होती तो आंसर, MSB अगर चेंज हो रही होती तो उस केस में आंसर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, मगर वो सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस केस में MSB आप देख सकती हैं कि वो 0 ही रहेगी, क्योंकि ये जो हायर बाइट है ये 0 ही रहेगी, इसके साथ जो ऐड होगा ये भी 0 0 ही है। तो MSB 0 मीन्स कि जो आंसर आया है वो नेगेटिव नंबर नहीं है। साइन फ्लैग हमें इस बात की इंफॉर्मेशन या मैसेज कन्वे करता है कि नंबर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। कैसे पता चलता है, हमें इस MSB के थ्रू पता चलता है। 8 बिट के केस में 7 बिट MSB है, 16 बिट नंबर के केस में 15 बिट MSB है। सिमिलरली एक और मिसाल, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ 2 इंस्ट्रक्शंस है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 FF के साथ मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 और F ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका 4 and 1। ये हेक्स एडिशन है, जो 5 है और F मीन्स 15 प्लस 5 ये 20। ये डेसिमल में मैंने किया है, और ये डेसिमल में मैंने किया, बेस 10 है। इसका अगर हेक्स देखा जाए तो ये इक्वलेंट है 1/4 के हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया और ये 1 इधर आ गया, F और 1 ऐड हुए तो ये आ गया 0, 1 दोबारा से कैरी आ गया, F और 1 दोबारा ऐड हुए, 0 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया 6, ठीक है। तो देखें ये जो लास्ट वाला डिजिट है 6, इसकी अगर आप बाइनरी निकाल लें 6 की, तो ये जो बिट है हमारी, जो 15th बिट है, दिस वन इज MSB। MSB 0 है तो इट मीन्स के जो साइन फ्लैग है वो भी 0 होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, उस केस में भी 7 1 करने से नहीं, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, 2 के केस में MSB चेंज हो रही है, 200, इससे भी हेक्स कर लेते हैं, ठीक। अब ये नंबर अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूँ तो MSB इस केस में यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, और 8 के केस में जो बाइनरी बनेगी वो कुछ इस तरह की बनती है, ये 8 की बाइनरी है, इस 8 की। तो इस केस में जो MSB है वो 1 है, तो इस केस में जो CS है, जो कैरी फ्लैग है हमारा, जो बेसिकली अभी हम बात करें साइन फ्लैग की, ठीक है, कैरी फ्लैग तो अपडेट नहीं होगा, साइन फ्लैग जो बेसिकली है वो 1 हो जाएगा इस सिनेरियो के केस में, और यहाँ पे साइन फ्लैग क्या हो जाएगा, इस केस में 0 होगा, और इस केस में जो साइन फ्लैग है वो 1 होगा। तो इसे चला के चेक कर लेते हैं। एक मिनट, जी यहाँ पे कमेंट आएगा, देखें ये L के अंदर हमने 7F मूव करवा दिया, ये जो वैल्यू है 7F की ये L में आ गई, इसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 80 आएगा, और उस केस में साइन फ्लैग भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए साइन फ्लैग 1 हो गया, ठीक है। वही चीज़ जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 80, इस 8 की आप MSB निकालें, MSB वाली बिट इस केस में 1 होगी, तो इसी वजह से जो साइन फ्लैग है वो भी 1 आ गया।
अब हम देखते हैं इस नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन को। हमने BX के अंदर जो मूव करवा दिया है वो 7F है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो अब ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है ये साइन फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेगी, अनचेंज रहेगा साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग बेसिकली जो प्रीवियस स्टेट है वही मेंटेन रहेगी, वो अनचेंज होगा। यहाँ पे बेसिकली 1 है तो ये अब 0 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ऐड की जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये साइन फ्लैग को 0 कर रही है, तो साइन फ्लैग को अपडेट करेगी। ये भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है एक, ठीक है। तो इसने भी साइन फ्लैग को अपडेट करना है। ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो ये भी फ्लैग्स को अपडेट करती है। तो इस केस में जो साइन फ्लैग है पहले 1 हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देखिए 1 0 हो गया, क्योंकि इसकी वजह से साइन फ्लैग 0 हो रहा है, 1 नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया हुआ है, जो 1 स्टेट थी वो अब 0 हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट जो सिनेरियो है इस केस में वो दोबारा से 1 हो जाएगा। देखिए अगेन साइन फ्लैग 1 हो गया। तो साइन फ्लैग हमें ये मैसेज कन्वे करता है कि वेदर जो आंसर आया है, जो डेस्टिनेशन है, इज इट ए नेगेटिव नंबर और ए पॉजिटिव नंबर। और वो चीज़ कैसे पता चलती है, जस्ट एमएसबी को चेक करने से। यहाँ पे 8 बिट ऑपरेशन है तो एमएसबी 7 बिट होगी, अगर 16 बिट ऑपरेशन है तो एमएसबी 15 बिट होगी। और साइन फ्लैग का जो मेन रोल है वो साइन नंबर के केस में, कि आप उसे इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। साइन नंबर और एक अनसाइन नंबर होते हैं। अनसाइन के केस में हम साइन बिट को या एमएसबी को नहीं देखते, हम जस्ट साइन नंबर के केस में देखते हैं। साइन नंबर के केस में वो नंबर जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स इसका पार्ट होते हैं। अनसाइन के केस में जस्ट पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही होती है, ठीक। तो साइन फ्लैग बिट को हम जस्ट अनसाइन नंबर के केस में कंसीडर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।